हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम आप सभी को मेरा शत शत नमन और प्रणाम। आप सभी मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सभी मेरी रीडिंग्स को इतना प्यार देते हैं, ये देख के मुझे आगे की ओर और ज़्यादा रीडिंग बनाने की मोटिवेशन मिलती है, मुझे आप सभी से प्रेरणा मिलती है। अच्छा लगता है कि आप कमेंट्स करते हैं, जो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है वो भी बताते हैं। तो तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे ही इन रीडिंग्स को प्यार देते रहिए। और हाँ, हमेशा की तरह मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, इसके अलावा मेरे 2 और चैनल्स भी है, सोलमेट्स टैरो एंड आकाशिक हिंदी टैरो। मेक श्योर आप उनको भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि रेगुलरली वहाँ पे भी रीडिंग्स आ रही है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास आ गया है 8 ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। इस वक्त हमारे पास है नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, थ्री ऑफ कॉइन्स, King of Swords, Queen of Wands, Ace of Cups की एनर्जी। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ और ही चीज़ पता चल रही है। जैसे आपके पर्सन का हाल है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है जिसको आप जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हो। पहले तो ये बता दूँ, रीडिंग बिल्कुल ही टाइमलेस है। जिस भी वक्त आप क्लिक करके देख रहे हो, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ है। जिस भी वक्त आप इस चीज़ को देख रहे हो, ये आपके पर्सन की बहुत ही ज़्यादा हिडन फीलिंग्स है और उसी टाइम ये आपके पर्सन से रेजोनेट भी कर रही है। जो भी आप क्वेश्चन का आंसर देख रहे हो या जानना चाहते हो वो इस रीडिंग में मिलेगा। तो रीडिंग को प्लीज़ फॉरवर्ड ना करें, पॉज ना करें, इसको पूरा देखें आराम से, ठीक है? क्योंकि अगर आप रीडिंग के दौरान ही बार बार आगे करोगे पीछे करोगे, उससे क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप चीज़ों को आराम से बैठ के देखें। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से हमें ये पता चल रहा है कि इस पर्सन का किसी ने दिल दुखाया है, ऐसा लग रहा है, ठीक है? जो जो चीज़ें इस पर्सन ने कभी आपके साथ की होंगी, इतिहास मुझे यहाँ पे फिर से दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आपसे उम्मीद थी प्यार की, ठीक है? और जब इनकी बारी थी प्यार देने की, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा गुमराह किया है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, इस पर्सन ने आपके विश्वास का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, एडवांटेज लिया है। किस किस को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को हमेशा माफ़ कर देते हो, ज़्यादा चांसेस दे देते हो, इस वजह से आपके पर्सन आपका फ़ायदा उठाते हैं? लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में तुरंत, फ़ायदा उठाया है। या जो ऐसे भी लिखना चाहते हैं, यस मैम एडवांटेज लिया है, एडवांटेज लिया है, जल्दी से लिख दीजिए। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो आपका एडवांटेज लिया है, इसी वजह से इनके साथ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है? इनको ऐसा लगा कि एक तरीके से ना इनकी जो चार्मिंग एनर्जी है ना, जो फ्लर्टेशियस एनर्जी है, जो बात को ऐसे चिकनी चुपड़ी तरीके से कहते हैं कि लोग इन पर विश्वास कर लेते हैं, लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, कोई भी चीज़ दिल से बोल रहे हैं, तो लोगों को ना बहुत चार्मिंग एनर्जी लगती है। और एक्चुअली ये एक प्लेयर का तरीका है। कौन कौन अग्री करता है? प्लेयर लिखिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि ये एक इनकी टेक्निक है बात मनवाने की, अपने तरफ लुभाने की।
अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की। ये एक इनकी अदा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लेयर एनर्जी। तो इनको ऐसा लगा कि जिस भी इंसान को ये धोखा देंगे या जिस भी इंसान की तरफ ये जाएंगे वो इंसान इनकी तरफ खींचे हुए चले आएंगे और वो इंसान इनको मौके पे मौका देते जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा वेट किया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे हैरानी हो रही होगी इसे जानकर, क्योंकि इनके साथ जब जैसे को तैसा हुआ है ना, तभी एनर्जीज इनको भी समझ आने लग रही है। इनको पता चल रहा है कि कैसा लगता है जब आप किसी के लिए इंतज़ार करते रह जाते हो, कैसा लगता है जब आप बहुत ज़्यादा किसी का वेट करते हो और वो पर्सन आए ना। तो ऐसा लग रहा है कि इमोशनली इस पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। यानी कि अगर इन्होंने किसी पे भरोसा किया है, इस पर्सन के भरोसे में विश्वासघात मिलाया गया है, तब इस इंसान को दुख हो रहा है, तब इस इंसान को दर्द हो रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रही है? मुझे ऐसा लगता है आप इस रिलेशनशिप से पहले एक ऐसे इंसान थे जो अब जहाँ पे भी काम करते थे या जहाँ पे भी आप लोग दोनों थे या चाहे सोशल मीडिया में हो, जब आप सिंगल रहे हो तब आप ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हो। ठीक है, जब भी आप मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हो, ना जाने क्यों। ठीक है, आपने हमेशा से दूसरों का ध्यान आकर्षित किया है, चाहे वो अपनी कोई फ़ोटो डाली हो, चाहे सिर्फ बात करके ही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? इस पर्सन ने हमेशा से आपको बोला है या फिर हमेशा से आपको सजेस्ट किया है कि दूसरों को बताओ कि हम साथ हैं। ठीक है, दूसरों को कह दो, दूसरों को ऐलान कर दो कि हम साथ हैं। ठीक है, तो ऐसा करने की वजह से इनको एक सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ आप इनके हो, आप इनकी तरफ हो, आप इनके पास रहोगे। पर अब यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आ रहा है। इसका मतलब ये है, जो लोग आप दोनों के बारे में जानते थे, ऑब्वियसली इस पर्सन ने हो सकता है हल्ले मचाए हो, वो लोग अब इनसे पूछ रहे हैं सवाल आप दोनों के बारे में। तो इस पर्सन के पास अभी देने के लिए कोई जवाब नहीं है। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि अब ये क्या बोलें। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त लोगों के सवालों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, और इस पर्सन के मन में एक तरीके से ओवर थिंकिंग आ रही है। पहली बार ये इंसान बैठकर सोच रहे हैं, पहली बार ये इंसान बैठकर आमने सामने बात कर रहे हैं। पहली बार इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है, चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा, इनका रियलाइजिंग फेज चल रहा है, बहुत ज़्यादा ये दुखी हो रहे हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ध्यान से देखने पे पता चल रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ कॉइन्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स और कप्स की एनर्जी है। सभी साइन है, वाटर साइन है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एयर साइन दिखाई दे रहे हैं, अर्थ साइन भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मेजॉरिटी में, वैसे कि सारे के साइन मौजूद है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे इनकी ना धीरे धीरे आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है दिल में। ठीक है, सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये पर्सन आपकी अहमियत तो समझ रहा है, पर ये पर्सन आपकी साइड भी ले रहे हैं अब। ठीक है, जैसे कि सपोज़ इन्होंने किसी किसी को बताया है कि यहाँ पे आपकी मिस्टेक थी, सपोज़ इन्होंने किसी किसी को बोला है कि सब कुछ जो भी हुआ है इसके पीछे कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ज़िम्मेदार ठहराते थे, आपको कसूरवार ठहराते थे। पर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये पर्सन इस चीज़ को कबूल रहे हैं, इस चीज़ को मान रहे हैं अब कि इस पर्सन ने ना आपकी अहमियत नहीं समझी है। क्योंकि अब दिखाई दे रहा है कि इन्होंने सही किया कि गलत किया। आपने हमेशा से इनका साथ दिया है, आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया है। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपने इनको हमेशा से सपोर्ट किया है, चाहे कैसी भी सिचुएशन, हमेशा से आपने इनकी साइड ली है, हमेशा से आपको इनकी पड़ी रही है, हमेशा से ऐसा लग रहा है कि आपने इनके बारे में सोचा है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ना आप जैसे जैसे इनका साथ दे रहे हो, जैसे जैसे इनकी तरफ
ध्यान दे रहे हो, या जैसे जैसे आपने इनको सपोर्ट किया है, वो सारी चीज़ें जो इनको दिखती नहीं थी अब वो धीरे धीरे दिख रही है। धीरे धीरे इनको रियलाइज़ हो रहा है, धीरे धीरे इनको एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि पता नहीं यार, मैंने क्यों ऐसी लड़की का या ऐसे लड़के का साथ छोड़ दिया जो मेरे लिए तो सब कुछ ही थे, ठीक है, जिन्होंने मेरे लिए तो सब कुछ किया है। स्पेशली मेरा उस टाइम पे कभी भी साथ नहीं छोड़ा जिस टाइम पे मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब जब पछता रहे हैं ना, तब इनका ध्यान देने के लिए कोई नहीं है। तब ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का सबसे बड़ा जो सपोर्ट सिस्टम है वो चला गया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का पूरी तरीके से जैसे कहते हैं ना, एक सच्चा साथी वो इनसे दूर चला गया है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक तरीके से अपने आप में बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि अगर इनका कोई असली में दोस्त नहीं है या साथी संगी रहा नहीं है, तो इस पर्सन को अब क्या ही साथ मिलेगा किसी का, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये वो पर्सन जो बिल्कुल भी कभी भी रुकने की सोचता नहीं, ये वो पर्सन जिन्होंने हमेशा से लाइफ को खाली इंजॉय करने की कोशिश की है। मैं देख रही हूँ ये पर्सन सीरियस बहुत कम होते हैं, मतलब ये सिर्फ आपके सामने दिखा देते हैं कि ये सीरियस हैं, किसी बात को लेके ये बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, इनके मन में चिंता है, इनके मन में परेशानी है। लेकिन आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये पर्सन कैसे हमेशा से इन्होंने इस सारी बात को मजाक में लिया है। मैं देख रही हूँ चीज़ों को ये पोस्टपोन करते रहे कहीं ना कहीं। ऐसा आपको भी लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि चीज़ों को टालते रहे हैं, मतलब हर चीज़ को पोस्टपोन करते रहे हैं कि अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने पूरी एनर्जी अपनी इसमें लगा दी है, आपके पर्सन ने पूरी की पूरी चीज़ें इसमें लगा दी है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से लोगों द्वारा पूछा जा रहा है आपके बारे में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना अब इस बात से बॉदर्ड हो रहे हैं। रियलाइजेशन था, ठीक है, रियलाइजेशन था, यहाँ पे एहसास था इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा ही। मैं देख रही हूँ कि अब एक सहानुभूति सी आ रही है आपके लिए, ठीक है। पर यहाँ पे हो क्या रहा है आप समझने की कोशिश करो। जब लोग बार बार पूछते हैं ना, तो एक तरीके से पिन जैसे चुभती है। ना चाहते हुए भी लोगों की आवाज़ जब गूंजती है ना कान में, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार सही कह रहे हैं, हाँ यार कुछ तो बाकी है, हाँ यार कुछ तो हमसे छूट रहा है। तो यही एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन को इस वक्त महसूस हो रही है। ना चाहते हुए भी पर्सन ये सोच रहे हैं कि हाँ यार बात तो सही है। ना चाहते हुए भी आपके पर्सन के मन में आ रहा है कि हाँ जो कहा है वो सच कहा है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी हमें क्या कहने की कोशिश कर रही है, आप समझो इस बात को। किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये डिफरेंस है आपके और आपके पर्सन में। ध्यान से देखो, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ये पर्सन सोर्ड्स वाली एनर्जी में आपका जो चार्म है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी जो एनर्जी है वो वॉन्ड्स की एनर्जी में। ये जो पर्सन है हमेशा से सेपरेशन के बाद इस एनर्जी में थे, जहाँ पे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा रूड दिखा रहे थे, जहाँ पे ये पर्सन दिखा रहे थे कि इनको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ पे ये सोशल मीडिया पे ये भी दिखा रहे थे कि इनको प्यार मोहब्बत से भरोसा उठ चुका है, जबकि धोखेबाजी खुद ही है, ठीक है। आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे थे, आपको देखकर ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से हेट आ रही है, ना जाने क्यों, चाहे इनके स्टेटस हो, चाहे वो उनके पिक्चर हो, या कोई चीज़ जानबूझ के ऐसी लगाना जिससे आपको तकलीफ़ हो। क्या इन्होंने ऐसा किया है जानबूझ के? कमेंट सेक्शन में लिखिए जानबूझ के मैम शो ऑफ किया, शो ऑफ किया जानबूझ के, तो लिख दीजिए शो ऑफ जानबूझ के, जल्दी से लिखिए, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत कड़क होकर दिखाने लग गए, ये पर्सन बाहर से बहुत हार्श होकर दिखाने लग गए। ये पर्सन के मन में ये आया कि हाँ यार कुछ तो चीज़ है, कुछ तो ऐसी गड़बड़ है, ठीक है। अब ये जो पर्सन है इनकी एनर्जी चेंज कैसे आ रही है, देखो जितना ज़्यादा ये हार्श रहे हैं, जितने ज़्यादा इन्होंने सच को छुपाया है, सच को बदला है, बस इन्होंने उनको यही बताया जिन जिन ने पूछा कि गलती आपकी थी, आपके ऊपर इन्होंने सारा इल्ज़ाम मढ़ा है। पर यहाँ पे आपने उस दर्द को सहकर
सच्चाई को अपने तक रखा है, आपने बहुत लोगों से भी शेयर नहीं किया, दिल में आपने बहुत सारी फीलिंग्स को दबाया है, दिल में बहुत सारी फीलिंग्स को दफन किया है मुझे लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से जितना ज़्यादा चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया गया है, जितना ज़्यादा चीज़ों को दबाया गया है, उतनी ही मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से क्या हो रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा पावर में आ गए हो। ठीक है, ये पर्सन छुपाने में, ये पर्सन दूसरों को गलत बताने में लगे थे, हार्श एनर्जी, जहाँ पे इस पर्सन को मिला कुछ नहीं, अभी भी तड़प वही है, जबकि आपकी ओर आने के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तड़प है। ठीक है, वहाँ दूसरी तरफ आप अपने चार्मिंग एनर्जी में, आप अपने ही हीलिंग की तरफ गए, मतलब आग से, मतलब दरिया में डूब के गए हो, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कैसे कैसे दिन काटे हैं, कैसे कैसे आपने डील किया है चीज़ों से। तो धीरे 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 नीचे गए, पर एशेस से राइज हुए, धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर की ओर दिखे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से इतनी ज़्यादा डियरिंग एनर्जी है, आपकी तरफ से इतनी ज़्यादा क्लैरिफाइंग एनर्जी है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। आपकी जब हीलिंग हो गई है तो आप पूरी तरीके से प्यार से भर गए हो, और आपके आसपास की जो एनर्जी है वो दिख रही है अबंडेंस वाली। आप एक ग्लो कर रहे हो, आप एक शाइन कर रहे हो। इस पर्सन के हाथ में ये तलवार है, झूठ की तलवार है, उससे ये सच को काटते चले जाते हैं। सिर्फ यही तलवार इनके हाथ से निकल गई तो कुछ नहीं, पर आपके आसपास की एनर्जी देखो, चार्मिंग एनर्जी, जहाँ पे लोग आपको देख रहे हैं तो आपका ग्लो देख के, आपका ऑरा देख के, आपकी जो मिस्टीरियस एनर्जी है ना, कोई भी बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा कि आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है, क्योंकि आपके ऊपर है ईश्वर का आशीर्वाद। देखिए यहाँ पे, देखिए ऐसी एनर्जी है, डॉग एनिमल है जो सिर्फ भौंकते जा रहे हैं, जो सिर्फ बात करते जा रहे हैं, जो सिर्फ दूसरों को दबाते हैं, जो सिर्फ दूसरों को डोमिनेट करते हैं, अपनी बातों से उनको ओवर पावर करते हैं। पर आपकी एनर्जी देखो, गार्डियन एंजल्स आपकी तरफ बैठे हैं, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक एंजल्स आपके साथ है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको भी फील होता होगा कि आपके साथ कोई ना कोई है जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप भी ऐसा मानते हो कि यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, एक हार्ट बना दो जिसने ऐसा महसूस किया है। तो ये जो दोनों एनर्जी है, ये पर्सन बहुत गर्म थे आपकी तरफ, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करे। दोनों कार्ड सामने सामने आ गए, दोनों अलग हो, दोनों की अभी फीलिंग्स अलग है, लेकिन अट्रैक्शन आपकी ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप हील हो चुके हो, आप पहले से ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, पहले से ज़्यादा आप, ऐसा लग रहा है कि कोई भी इंसान आपके साथ में खड़े होंगे तो उनको भी पावरफुल बनाओगे, क्योंकि आपके पास सच का साथ है। अपनी जगह आप स्ट्रॉन्ग हो, अपनी जगह आप मजबूत हो, पर ये पर्सन वीक लग रहे हैं क्योंकि इनके पास सिर्फ इस सोर्ड का सहारा है, ठीक है, और बातों का सहारा है, जो कि वो अच्छी तरीके से जानते हैं। वो खड़े नहीं हो पाते स्ट्रांगली, क्योंकि बातें पूरी तरीके से एक पार्टी तरफा है, सच इन्होंने बताया नहीं है किसी को। तो दोनों में मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक तरीके से आमने सामने आ रहे हो बहुत जल्द। आमने सामने का मतलब ये भी है कम्युनिकेशन, खुल के एकाएक बात होगी। अब यहाँ पे क्या है, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स उसके जस्ट बगल में। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा घमासान होने वाली है। ये हो सकता है कि जब मुलाकात हो तो आप दोनों ही सोच रहे हो कि क्या हो रहा है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, सच सारा का सारा सामने आ रहा है। पर ये जो रेड कलर है और यहाँ पे सिर्फ एक कप्स की एनर्जी जीती है, तो उसके लिए मेरे मुँह से बस एक ही प्यार के शब्द निकल रहा है, वो है होगी मोहब्बत की जीत। आप दोनों के बीच में ये जंग छिड़ी ही इसलिए है कि आप अपने दिल की बातें बाहर निकालो, इस पर्सन के अंदर जितनी भी कड़वाहट है वो बाहर निकले, और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्यार आप दोनों में पनप पाए। जब तक ये सारी चीज़ें आपके अंदर भरी हुई है, जब तक ये सारी चीज़ें आपके अंदर इकट्ठा है, आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएगा, ठीक है। एक टूटा है, दूसरे के पास है हीलिंग की एनर्जी, दोनों मिलके जन्म दे रहे हैं एक न्यू लव साइकिल को। तो आपके लिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी, आप दोनों का प्यार जीत रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टूटने की कगार पे था, पर ये रिलेशनशिप अब पूरी अपनी फाइनल डेस्टिनी तक पहुंचते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है दोनों की चट मंगनी पट ब्याह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है, विक्ट्री हो रही है, जितनी भी मुश्किलों का सामना करके आप आगे की ओर आए हो, उससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे आप जीतोगे।
आप दोनों यहाँ पे जीतने वाले हो और आप दोनों की जो मोहब्बत है, आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे जीतने वाला है और इस चीज़ से आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूती की ओर बढ़ रहा है। ये रीडिंग कैसी लगी फीडबैक बताइएगा ज़रूर। आने वाली कल की रीडिंग में बताऊंगी आपका रियूनियन कब तक होने के चांसेस है। अगर आप रियूनियन वाली वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अभी अभी लिख दो, सारी डिटेल्स मैं बताऊंगी, ठीक है। और हाँ, इस रीडिंग के तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जिसमें लिखा होगा न्यू वीडियो, उस रीडिंग को मिस मत करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।